नमस्ते दोस्तों, नीट साइंस स्कॉलर्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अल्डोल कंडेंसेशन को देखने वाले हैं। तो इस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन से रिगार्डिंग हर छोटे से छोटे चीज़ से लेकर के इसके बड़े पैमाने तक हम इसको समझने वाले हैं। तो आपको गुजारिश है तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि इससे रिगार्डिंग जो भी सवाल आपके दिमाग में उठते हो उन सारे सवालों के जवाब आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे पहले हम गौर करेंगे कि कार्बोनिल कंपाउंड मतलब क्या होगा। तो कार्बोनिल कंपाउंड मतलब ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर आपको C डबल बॉन्ड O दिखने मिले। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड का जिक्र जो किया जा रहा है वो हो रहा है अल्डेहाइड के लिए और कीटोन के लिए। तो अल्डेहाइड में आप देखेंगे फंक्शनल ग्रुप जो होता है CHO, उसकी अगर अरेंजमेंट देखेंगे तो C डबल बॉन्ड OH होगा, तो C डबल बॉन्ड O आ रहा है, यानी ये एक कार्बोनिल कंपाउंड है। फिर कीटोन के ऊपर गौर करेंगे तो इसमें आपको C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप दिखेगा, जो ये कार्बोनिल कंपाउंड की तरफ इशारा करता है। कीटोन भी एक कार्बोनिल कंपाउंड है। फिर यहाँ पे देखो अल्कोहल मतलब क्या होगा। यहाँ पे OH ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है कार्बन को अटैच, तो इसे हम अल्कोहलिक ग्रुप बोलेंगे। तो ये अल्कोहल के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको कार्बोनिल कंपाउंड समझ में आया, अल्कोहल समझ में आया। अब ये अल्डोल क्या है। तो ये अल्डोल क्या है देखिएगा दोस्तों, ये अल्डोल ये ऐसा कंपाउंड होता है जिस कंपाउंड के अंदर आपको अल्डेहाइड भी दिखने मिलता है और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप भी देखने मिलता है। और इसके अंदर ये अल्डोल तो आता ही है और कीटोल भी आता है। अल्डोल जो बोला है यहाँ, अल्डोल कंडेंसेशन बोला है, तो उसके अंदर कीटोन को भी शामिल किया हुआ है। तो अल्डोल का मतलब कीटोन ग्रुप हो और उसी कंपाउंड में आपको अल्कोहल ग्रुप भी दिखने मिले तो हम उसे कीटोल बोलेंगे, और ये अल्डोल के अंदर ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर हमने जो कंपाउंड निकाला है, तो आप देख सकते हो इसके अंदर यहाँ पे आपको OH दिख रहा है, जो अल्कोहल को निर्धारित करेगा दोस्तों। ठीक है, अल्कोहल को निर्देशित करेगा। और यहाँ पे आपको जो फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है वो अल्डेहाइड का फंक्शनल ग्रुप है दोस्तों, तो ये अल्डेहाइड को निर्देशित करेगा। ठीक है, तो अल्डेहाइड का हमने अल्ड निकाल लिया और अल्कोहल का ओल निकाल लिया, तो ये अल्डोल हो जाएगा। यानी एक ही कंपाउंड में आपको अल्डेहाइड भी फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है और अल्कोहल भी फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, तो ये अल्डोल हो जाएगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है कीटोल का, जो अल्डोल के अंदर ही आएगा। ठीक है, तो हमने इसको कहीं कीटोल कंडेंसेशन तो नहीं बोला है, तो अल्डोल कंडेंसेशन है, तो इसके अंदर आपको अल्डोल वाले भी आएंगे और कीटोल वाले भी आएंगे। तो इस कंपाउंड की तरफ गौर करिएगा, आपको यहाँ अल्कोहलिक OH ग्रुप दिख रहा है और यहाँ कीटोन ग्रुप भी दिख रहा है, फंक्शनल ग्रुप। तो ये कीटोन होगा, ये अल्कोहल होगा, तो कीटोन का किट ले लीजिएगा, अल्कोहल का ऑल लीजिए, तो ये कीटोल हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही कंपाउंड के अंदर आपको कीटोन भी दिख रहा है, मिल रहा है, और अल्कोहल भी दिखने मिल रहा है, तो ये कीटोल हो जाएगा और ये अल्डोल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कीटोल को भी अल्डोल ही बोला हुआ है, अल्डोल को तो अल्डोल ही बोलेंगे। ठीक है, तो कीटोल अल्डोल में कंफ्यूज मत होइएगा। तो कीटोल है तो कीटोन ग्रुप है अल्कोहलिक ग्रुप के साथ में, अल्डोल है तो अल्डेहाइड ग्रुप है अल्कोहल के साथ में। अब समझते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है अल्फा हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ऐसा बोला जाता है, ऐसा पढ़ा जाता है, ऐसा रटा जाता है विद्यार्थियों के द्वारा कि अल्डोल कंडेंसेशन वही रिएक्शन वही कंपाउंड देता है, वही कार्बोनिल कंपाउंड देता है, वही अल्डेहाइड देगा, वही कीटोन देगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होंगे। ठीक है, अब ये अल्फा हाइड्रोजन क्या है ये समझना बहुत जरूरी है, ताकि हम समझे कि कौन सा कंपाउंड ये अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दे पाता है। तो यहाँ पे देखिएगा आपको असीटाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, CH3CHO, जो इसकी अरेंजमेंट इस तरीके से यहाँ पे बना दी जाएगी। तो ये जो है CHO ये अल्डिहाइड ग्रुप है और ये CH3 लगाओ, इसलिए ये असीटाल्डिहाइड हो जाएगा। तो ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। तो इस कार्बन को, इस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को जो कार्बन अटैच होगा इसको बोला जाएगा अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन के ऊपर जितने सारे हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होंगे उनको बोला जाएगा अल्फा हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे आपके हो जाएंगे अल्फा हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन एटम्स हो जाएंगे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है उसको जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है उसको अल्फा कार्बन बोलेंगे, और उस कार्बन पर डायरेक्टली जितने भी हाइड्रोजन एटम अटैच है उनको हम अल्फा हाइड्रोजन एटम बोलेंगे। और ऐसे ही कंपाउंड जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन एटम है वही कंपाउंड अल्डोल कंडेंसेशन दे सकता है। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे एसीटोन। ठीक है, यहाँ पे आपको ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन दिख रहा है, C डबल बॉन्ड हो, ये तो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन हो जाएगा।
और इस कार्बन को जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है, ये भी कार्बन इसको डायरेक्टली अटैच है, ये भी कार्बन इसको डायरेक्टली अटैच है, तो जो भी कार्बन इसको डायरेक्टली अटैच होते हैं वो होते हैं अल्फा कार्बन। और इन अल्फा कार्बन के ऊपर जो भी डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन एटम होते हैं उनको बोला जाता है अल्फा हाइड्रोजन एटम। ठीक है, इधर से 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, इधर से 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। तो असीटोन भी ऐसा एक कंपाउंड है जो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से aldol कंडेंसेशन रिएक्शन देता है। ठीक है, ये जो अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है इनका एसिडिक नेचर होता है दोस्तों, इसी की वजह से ये aldol कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं। नेक्स्ट वाला कंपाउंड हम यहाँ पे और समझेंगे ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए अल्फा हाइड्रोजन एटम के बारे में। तो यहाँ पे देखो प्रोपेनॉल लिखा है। प्रोपेनॉल क्या निर्देशित कर रहा है? प्रोपैन जो है वो 3 कार्बन वाला कंपाउंड बताएगा, और एल जो आखिरी में है तो ये अल्डेहाइड को निर्देशित करता है दोस्तों। तो ये अल्डेहाइड फंक्शनल ग्रुप है, 3 कार्बन का कंपाउंड है, तो ये प्रोपेनॉल है, प्रोपियोनॉल्डेहाइड। तो जैसे हमने बोला जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है CHO, इसको जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है वो अल्फा कार्बन होता है। तो यहाँ पे ये अल्फा कार्बन होगा, ये दूसरा वाला बीटा में चला जाएगा, ये अल्फा कार्बन। तो हमें उन हाइड्रोजन की जरूरत होती है जो अल्फा कार्बन पे डायरेक्टली अटैच होती है। ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पे डायरेक्टली अटैच है तो ये अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है, ये बीटा हाइड्रोजन, इनकी बात नहीं चल रही, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, तभी जाकर के ये कंपाउंड आपको aldol कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। अगर यहाँ पे कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट लगा होगा दोनों हाइड्रोजन की जगह पे तो ये कंपाउंड कभी भी aldol कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं दे पाएगा। आप समझ रहे हो? तो ये यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है। अल्फा कार्बन होगा और उस पर अगर डायरेक्टली हाइड्रोजन एटम होगा तभी वो अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा। ठीक है, तो आप इजीली बता सकते हो कौन सा कंपाउंड अल्फा हाइड्रोजन एटम पजेस करता है, कौन सा नहीं करता है। अगर उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो वो aldol कंडेंसेशन रिएक्शन देगा, और नहीं है तो aldol कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा। तो यहाँ पे हम समझते हैं ये फार्माल्डिहाइड का कंपाउंड है, फार्माल्डिहाइड, उसमें ये हाइड्रोजन होता है, CHO ग्रुप को अटैच हुआ। तो आप देखिएगा यहाँ पे जो CHO है ये फंक्शनल ग्रुप है और इसको कोई भी कार्बन दूसरा अटैच नहीं है दोस्तों, कोई भी कार्बन अटैच नहीं। तो यहाँ पे अल्फा कार्बन खुद अब्सेंट है, और अल्फा कार्बन अब्सेंट है तो वहाँ पे कोई हाइड्रोजन तो अटैच नहीं होगा उस कार्बन को जो अब्सेंट है, तो अल्फा हाइड्रोजन एटम भी नहीं होंगे। तो जाहिर सी बात है ये कंपाउंड aldol कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं दे पाएगा। ठीक है, देते हैं, वो कैसे देते हैं वो हम आगे देखेंगे। और फिर है यहाँ पे बेंजाल्डेहाइड। तो यहाँ पे देखो बेंजीन रिंग लगी हुई है, ये फिनिल रिंग, इसको ये एक CHO यानी अल्डेहाइड ग्रुप अटैच है। अगर आप इस कार्बन की कंडीशन देखो यहाँ पे, तो ये देखो ये C डबल बॉन्ड वाला जो ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को अटैच होता है डायरेक्टली वो कार्बन अल्फा कार्बन होगा। तो यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, लेकिन एक कार्बन 4 लोगों से अटैच हो सकता है क्योंकि उसकी वैलेंसी 4 है। तो यहाँ पे देखिए इस अल्फा कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए, एक इधर से 2 इधर से 2, यानी ये 4 हो गया, लेकिन कोई भी बॉन्ड डायरेक्टली हाइड्रोजन एटम्स अटैच नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे अल्फा कार्बन प्रेजेंट तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन एटम अब्सेंट है दोस्तों। और जबकि अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट है तो ये aldol कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, तो ये फॉर्माल्डेहाइड, बेंजाल्डेहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता है तो ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड कैनिज-रो रिएक्शन देते हैं, वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये कंपाउंड भी ये aldol कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं, लेकिन कैसे देते हैं वो हम आगे देखेंगे दोस्तों। इनके साथ में दूसरा एक कंपाउंड जरूरी होता है, वहां पे अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर के। तो अभी इतना ही समझिएगा, अगर कंपाउंड के अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम है तो वो aldol कंडेंसेशन रिएक्शन के अंदर जाएगा, अगर उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो aldol कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं दिखाएगा। अब यहाँ पे aldol कंडेंसेशन के 2 टाइप्स आएंगे, एक तो मैं बोलूंगा सेल्फ aldol कंडेंसेशन रिएक्शन और दूसरा होगा क्रॉस aldol कंडेंसेशन रिएक्शन। क्योंकि ये रिएक्शन जब होते हैं तो 2 कंपाउंड के अंदर होते हैं दोस्तों। अब ठीक है, तो यहाँ पे बिटवीन 2 सेम कार्बोनिल कंपाउंड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 कंपाउंड के बीच में ये जो रिएक्शन हो रही है aldol कंडेंसेशन की, तो वो दोनों के दोनों कंपाउंड अगर सेम है, सेम अल्डेहाइड होगा, सेम कीटोन होंगे, तो वो सेम होने की वजह से इसको हम सेल्फ aldol कंडेंसेशन रिएक्शन बोलेंगे। और वो सेम है तो उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम होना बहुत जरूरी है, इसके बगैर तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे अल्डेहाइड, ऐसे कीटोन जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम है तो दोनों के दोनों सेम है, एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो रहे हैं, तो उसको हम सेल्फ कंडेंसेशन बोलेंगे। ऐसा नहीं कि एक अल्डेहाइड है दूसरा कीटोन है, एक अल्डेहाइड है एक दूसरा ही कोई तो अल्डेहाइड है, ऐसा नहीं चलेगा।
एसिटाल्डिहाइड है तो दूसरा एसिटाल्डिहाइड ही होगा, एसीटोन है तो दूसरा कीटोन ही होगा, एसीटोन ही होगा, है ना। एक एसीटोन दूसरे एसीटोन के साथ में रिएक्शन करेगा, एक एसिटाल्डिहाइड दूसरे एसिटाल्डिहाइड के रिएक्शन करेगा, तो ऐसे होगा। तो ये सेल्फ कंडेंसेशन बोलेंगे हम इसको। समझ गए होंगे, हम आगे एग्जाम्पल के द्वारा भी इसे समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। दूसरा वाला है क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, अभी तो सेम वाले कंपाउंड बोले थे, अब यहाँ पे डिफरेंट होंगे, बिटवीन डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड, दो डिफरेंट चाहिए। ठीक है, जैसे एक अल्डिहाइड होगा तो दूसरा वाला दूसरा ही कोई अल्डिहाइड होगा, जैसे एसिटाल्डिहाइड प्रोपियोनाल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन दे रहा है, एसिटाल्डिहाइड ब्यूटाल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन दे रहा है ना। ऐसा नहीं कि एक एसिटाल्डिहाइड दूसरे एसिटाल्डिहाइड के, वो हो जाएगा सेल्फ कंडेंसेशन, ये क्रॉस कर लेंगे। फिर दूसरा एग्जांपल, यहाँ एक कीटोन दूसरे कीटोन के साथ में रिएक्शन, जैसे डाइमिथिल ईथर होगा तो इथिल मिथिल ईथर, डाइमिथिल कीटोन होगा तो वो इथिल मिथिल कीटोन के साथ में रिएक्शन करेगा। ऐसा नहीं कि डाइमिथिल कीटोन है दूसरे डाइमिथिल कीटोन के साथ में रिएक्शन कर रहा है, वो होगा तो सेल्फ कंडेंसेशन। ठीक है, तो एसीटोन है तो वो किसी जैसे 2 ब्यूटानोन के साथ में रिएक्शन दे रहा हो, तो ऐसे दो डिफरेंट कीटोन एक दूसरे के साथ जाएंगे तो क्रॉस बोलेंगे। और एक है यहाँ पे एग्जाम्पल, अगर एक अल्डिहाइड है और दूसरा कीटोन है, जैसे एसिटाल्डिहाइड एसीटोन के साथ में रिएक्शन देगा तो वो भी क्रॉस कंडेंसेशन कहलाएगा, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, और यहाँ पे ये दोनों कंपाउंड में से किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होना बहुत जरूरी है, एक के पास नहीं रहा तो चलेगा। जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि अगर यहाँ पे फॉर्माल्डिहाइड बेंजाइल्डिहाइड होते तो उनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम तो नहीं है, लेकिन वो किसी और अल्डिहाइड के साथ में या किसी और कीटोन के साथ में रिएक्शन दे रहे हो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो, तो वो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दिखा सकते हैं। लेकिन दो कंपाउंड में से एक कंपाउंड के पास में अल्फा हाइड्रोजन एटम होना बहुत जरूरी है, तभी अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो पाता है। ठीक है, तो अगर आप बोलोगे सिर्फ और सिर्फ फॉर्माल्डिहाइड है तो वो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा क्या, तो नहीं देगा भैया, नहीं देगा, क्योंकि उसके दोनों कंपाउंड के पास में अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होगा। आप बोलोगे सिर्फ और सिर्फ बेंजाइल्डिहाइड ये रिएक्शन देगा अल्डोल कंडेंसेशन, नहीं देगा, उसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। आप बोलोगे फॉर्माल्डिहाइड और बेंजाइल्डिहाइड की रिएक्शन कर दूं तो क्या वो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगी, नहीं देंगे भैया, क्योंकि दोनों कंपाउंड के पास में किसी के भी पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। ठीक है, तो आप उन दो कंपाउंड में से फॉर्माल्डिहाइड लो या फिर बेंजाइल्डिहाइड लो, उनके साथ में अगर किसी ऐसे अल्डिहाइड या फिर कीटोन की रिएक्शन करोगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, तो हाँ वो रिएक्शन होगा, वो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। उसके रिएक्शन हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे होता है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो पहले तो हम सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देखेंगे जिसमें दोनों कंपाउंड सेम होते हैं। अब सेम कैसे, यहाँ पे देखिएगा ये एसिटाल्डिहाइड है और दूसरा भी एसिटाल्डिहाइड है। अब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एटम होना बहुत जरूरी है, तो ये एसिटाल्डिहाइड है तो इसके पास, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है। इसके पास भी देखोगे तो आप ये जो फंक्शनल ग्रुप है हमारा, उसको जो अटैच कार्बन है डायरेक्ट उसको अल्फा कार्बन बोलना है, और उस अल्फा कार्बन के ऊपर जो डायरेक्टली हाइड्रोजन है उनको अल्फा हाइड्रोजन बोलना है। तो इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, एक के पास होना जरूरी होता है। तो यहाँ पे दोनों कंपाउंड एसिटाल्डिहाइड है तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एटम की कोई गुंजाइश नहीं है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो इनको जब डाइल्यूट अल्कली में डाला जाता है, डाइल्यूट NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर बेरियम डाइहाइड्रोक्साइड के अंदर ये डालोगे आप डाइल्यूट वाला एक्वियस वाला अल्कली, तो यहाँ पे तो पहला रिएक्शन होगा जिसे हम एडिशन बोलेंगे, अल्डोल एडिशन होगा। ठीक है, अब इसमें होता क्या है भैया, बहुत सिंपल सी बात है। ये एसिटाल्डिहाइड का जो ये डबल बॉन्ड वाला वो कार्बोनिल ग्रुप है ना, ये हाइड्रोजन को ऐसे अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, और ये वाला कार्बन इसके साथ में बॉन्ड बना लेगा, ये यहाँ पे चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन को खींच लेगा और ये वाला बॉन्ड इस कार्बन के साथ में बन जाएगा। ठीक है, दो ही चीजें होगी, ये एक हाइड्रोजन यहाँ जा रहा है और ये कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, बस दोनों ही, ये हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ, ये कार्बन यहाँ चिपक गया। ठीक है, दो रेल की बुगिया होती है ना, वो एक दूसरे के साथ चिपक रही है, बस ऐसे समझिएगा, ये हाइड्रोजन हटके यहाँ जा रहा है, ये बॉन्डिंग बन रही है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा तो OH बनेगा और ये कार्बन यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पे ये काड़ी लगा के CHO आगे ये कंपाउंड कंटिन्यू हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हमने सिर्फ इतना देखना है कि ये हाइड्रोजन उठ के यहाँ OH बना के यहाँ पे ये कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा जो हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है वो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन के ऊपर जो होता है वो अल्फा हाइड्रोजन होता है और अल्फा हाइड्रोजन ही यहाँ पे शिफ्ट करना है, हमेशा याद रखिएगा।
अल्डोल कंडेंसेशन अगर आप अल्फा हाइड्रोजन एटम को गौर करके करोगे तभी आपका रिएक्शन सही आएगा। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन पे आपने गौर करना है, तो अल्फा हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, अल्फा कार्बन में चिपक जाएगा। ठीक है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया, अल्फा कार्बन चिपक गया, बस ये चीज आप गौर करिएगा, आपका रिएक्शन फटाफट हो जाएगा। तो ये जो बना यहाँ पे अल्डोल बना, क्योंकि ये अल्डेहाइड ग्रुप भी है, अल्कोहल का ओएल भी है, तो ये अल्डोल यहाँ पे कंपाउंड बन जाएगा। इसका नाम देना है, अब तो नाम भी दे सकते हो, नंबरिंग देना। ठीक है, 1 2 3 और ये 4, तो 1 2 3 पे आपको हाइड्रोक्सी दिख रहा है तो 3 हाइड्रोक्सी बोल दीजिएगा, और ये 4 कार्बन का अल्डेहाइड है तो ब्यूटानॉल हो जाएगा। ब्यूटान आपको बताएगा कि 4 कार्बन का कंपाउंड है, और एल जो लगा है वो बताएगा कि ये अल्डेहाइड है, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल इसका नाम हो जाएगा। अब ये तो हो गया एडिशन, इसके बाद में कंडेंसेशन होता है। अब अगर आप बोलोगे कि मुझे इस अल्डोल को सेपरेट करना है, रख देना है, तो ऐसे नहीं कर सकते आप, क्योंकि जैसे ही ये अल्डोल कंपाउंड बनता है तो रेडियली बहुत ही फास्ट यहाँ से ये दो OH और ये हाइड्रोजन है ना, ये मिला करके H2O करके बाहर निकल जाता है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा, तो कंडेंसेशन हो जाएगा। कंडेंसेशन मतलब क्या, यहाँ पे दो एडजेसेंट कार्बन से ऊपर से दो मॉलिक्यूल एक साथ निकल जाते हैं और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है। ठीक है, तो ये कंडेंसेशन हो रहा है। तो देखिए यहाँ से OH और यहाँ से H, ठीक है, ये वाटर की मदद से हटते हैं, ऐसे डायरेक्टली नहीं हटते हैं। हाइड्रोजन को कोई लेके जाएगा, OH को कोई लेके जाएगा, H को OH लेके जाता है, OH को H लेके जाता है, तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाता है दोस्तों। और यहाँ पे क्या होगा, इसका वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है कार्बन कार्बन के बीच में। तो देखिए डबल बॉन्ड आ गया, तो यहाँ पे ये अल्कीन जैसा हो गया, तो EN आना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पे AN लिखा था ना, क्योंकि सिंगल बॉन्ड थे, अब यहाँ पे EN आ जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड बने हैं। तो ये कंपाउंड कैसे होगा, CH3 होगा, CH डबल बॉन्ड CH होगा और CHO होगा। ठीक है, इसका नाम क्या बोलेगे आप, इसका नाम क्या बोलोगे। देखो ये 4 कार्बन का अल्डेहाइड है, और दूसरे वाले 1 2 दूसरे वाले पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे 2 इन बोलना बहुत जरूरी है। तो ब्यूटेन 2 इनाल, इन आपको डबल बॉन्ड बताएगा, एल आपको अल्डेहाइड के बारे में बताएगा, तो ब्यूट 2 इनाल करेंगे। ठीक है, ब्यूट 2 इनाल, तो इस तरीके से आपने उसका नंबरिंग भी देना है। ये हो जाएगा आपका सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, दो असीटाल्डेहाइड मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है, और असीटाल्डेहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसके लिए ये अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दे रहा है। फिर यहाँ पे मैं दूसरा एग्जांपल आपके साथ में डिस्कस करूंगा, जो है कीटोन के बारे में। यहाँ पे एसीटोन के दो मॉलिक्यूल एक साथ में रिएक्ट हो रहे हैं, यानी कि ये भी सेल्फ कंडेंसेशन होगा, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल सेम है। तो एक एसीटोन दूसरे एसीटोन के साथ में रिएक्शन दे सकता है अल्डोल कंडेंसेशन, क्योंकि इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन एटम है। जो भी अपना फंक्शनल ग्रुप है उसको जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है वो अल्फा कार्बन होंगे, और उस पर जो डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच है वो अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे। ठीक है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो ये वाले एसीटोन के पास में हमें पता है अल्फा हाइड्रोजन ऐसे शिफ्ट होगा और ये अल्फा कार्बन इसको अटैच हो जाएगा। ठीक है, अल्डोल कंडेंसेशन को याद रखिएगा, और ये रिएक्शन हो रहा है डाइल्यूट अल्कली के ये इसमें सॉल्यूशन में। ठीक है, डाइल्यूट अल्कली, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेरियम हाइड्रोक्साइड जैसे डाइल्यूट वाले एक्वियस सॉल्यूशन में। तो ठीक है, जाहिर सी बात है, कंपाउंड को सीधे सीधे लिख देंगे, CH3 यहाँ पे ऊपर OH बनेगा, ये कार्बन अटैच हो जाएगा, CHHC डबल बॉन्ड और CH3, ऐसे दो एसीटोन मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच हो गए। इसमें आपको कीटोन भी फंक्शनल ग्रुप दिखेगा, अल्कोहलिक भी दिखेगा, तो ये कीटोल हो जाएगा। तो हमने इस रिएक्शन को कहीं कीटोल कंडेंसेशन तो नहीं बोला है, तो इस कीटोल को भी हम अल्डोल बोल सकते हैं, तो ये अल्डोल कंडेंसेशन का ही रिएक्शन है। तो इस कंपाउंड का नंबरिंग देके नाम बनाना है, तो ये कीटोन है तो इस तरह से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप हमें नजदीक गिरेगा। 1 2 3 4, तो 4 पे एक हाइड्रोक्सी और एक मिथिल है, तो 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथिल बोल देंगे, और पूरा 4 कार्बन का ये कंपाउंड है, 5 कार्बन का है, तो ठीक है पेंटानोन हो जाएगा। और दूसरे पोजीशन पे कीटोन है तो पेंटूओन बोलेंगे। ठीक है, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथिल पेंटूओन। ठीक है, 5 कार्बन का है तो पेंट आ जाएगा। अब मैंने आपको बोला इस कंपाउंड को हम ऐसे स्टोर करके नहीं रख सकते, जैसे ये कंपाउंड बनेगा रेडियली फास्टली एकदम से यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल हट जाएगा, ये दो कार्बन एडजेसेंट कार्बन से, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा दोस्तों, कंडेंसेशन बोलते हैं इसको। ये तो एडिशन हो गया, अब कंडेंसेशन होगा। अब ये कंडेंसेशन में यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, अब इस कंपाउंड का नाम दे दीजिएगा। ठीक है, 1 2 3 4, 4 पे आपको मिथिल दिखाई देगा, और ये 3 पे आपको इन बनेगा यहाँ पे, तो ये 5 कार्बन का कीटोन है तो पेंट 3 इन 2 ऑन, 2 पे कीटोन है 3 पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसे नाम देना है।
नंबरिंग दे करके, ठीक है। अब आपको ये रिएक्शन समझ में आ गए होंगे। तो आगे की जो क्रॉस कंडेंसेशन है, अल्डोल कंडेंसेशन, थोड़ा सा फास्ट में देखेंगे, फास्ट में कंपाउंड बनेंगे, ठीक है। तो अब आपको सिर्फ ध्यान रखिएगा कि अल्फा हाइड्रोजन एटम को शिफ्ट करना है, अल्फा कार्बन को यहाँ पे चिपका देना है, फंक्शनल कार्बन को, ठीक है। फंक्शनल कार्बोनिल ग्रुप जो है उसके ऑक्सीजन को अल्फा कार्बन शिफ्ट कर देंगे और अल्फा हाइड्रोजन शिफ्ट कर देंगे और अल्फा कार्बन यहाँ फंक्शनल कार्बन को अटैच हो जाएगा। इतना आप याद रखिएगा, आप ये एडिशन प्रोडक्ट तक पहुंच जाओगे। और जैसे एडिशन प्रोडक्ट बनेगा तो यहाँ से OH को हटा करके H2O को हटा करके यहाँ पे डबल बॉन्ड देना है, कंडेंसेशन प्रोडक्ट भी मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देखते हैं। देखिए क्रॉस में मैंने बोला था आपको दो अल्डेहाइड के बीच में कर सकते हो, लेकिन दो अल्डेहाइड अलग अलग होने चाहिए। दो कीटोन के बीच में कर सकते हो, लेकिन दो कीटोन अलग अलग चाहिए होने चाहिए। या फिर अल्डेहाइड और एक कीटोन के साथ में भी कर सकते हो। और मैंने आपको ये भी बोला था साथ में कि दो कंपाउंड में से एक कंपाउंड के पास में अल्फा हाइड्रोजन एटम होना बहुत जरूरी है, एक पे पास नहीं रहा तो चलेगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये एक एसिटा अल्डेहाइड मॉलिक्यूल है, दूसरा प्रोपियोना अल्डेहाइड है। तो इनके बीच में अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा क्या? तो हाँ जरूर होगा। इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन एटम है, अल्फा कार्बन है ये वाला, ठीक है। प्रोपियो ये वाला जो आपका फंक्शनल कार्बन, इसको डायरेक्टली अटैच, ये वाला कार्बन, इसके ऊपर दो अल्फा हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन पे फोकस करना है, मैंने आपको बोला है। इसको अल्फा मत समझ लेना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये अल्फा है, ठीक है, ये अल्फा, यहाँ पे गलती हो जाती है। और इसमें भी ये फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला अल्फा कार्बन होगा डायरेक्टली, और इस पे 3 हाइड्रोजन है अल्फा वाले। तो अब इसका अगर आप अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करोगे तो आपको एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि 4 प्रोडक्ट मिलेंगे दोस्तों। इसमें क्या होता है, इसके अंदर सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाएगा, वो एक प्रोडक्ट। इसके अंदर सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाएगा, वो दूसरा प्रोडक्ट। तो ये दोनों के साथ में कभी इसके अल्फा हाइड्रोजन यूज करके प्रोडक्ट मिलेगा तो वो तीसरा प्रोडक्ट, और इन दोनों के बीच में जब इसके अल्फा हाइड्रोजन एटम को इस्तेमाल किया जाएगा तो वो चौथा प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पे हम एक एक प्रोडक्ट देखेंगे कैसे कैसे बनता है। तो पहले तो यहाँ पे हमने देखा था कि सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, असीटाल्डेहाइड के दो मॉलिक्यूल एक साथ रिएक्ट होकर के, ठीक है। तो दो असीटाल्डेहाइड अगर एक साथ रिएक्ट होंगे तो एक में तो 2 कार्बन है, तो 2 असीटाल्डेहाइड का जो अल्डोल प्रोडक्ट आएगा वो 4 कार्बन का आएगा, ठीक है। ये देखिए ये 4 कार्बन का, ये आपका पहला वाला असीटाल्डेहाइड, और ये दूसरे वाले असीटाल्डेहाइड का अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे चिपक जाएगा, अल्फा कार्बन यहाँ पे चिपक जाएगा, और ये आपको कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा फास्ट प्रोसेस करके दिया है, आप खुद कर सकते हो, आप पेपर पे बना सकते हो ये कैसे बना है। तो इसका नाम भी आप दे सकते हो 1 2 3 हाइड्रोक्सी, और यहाँ पे 4 कार्बन का आपको अल्डेहाइड है तो ब्यूटेनॉल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल होगा, ठीक है। और कंडेंसेशन करोगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल चला जाके यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। फिर अगर दो प्रोपियोन अल्डेहाइड इसके बीच में रिएक्शन होगा, दो प्रोपियोन अल्डेहाइड, तो ये भी सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा, इसके भीतर ही दो मॉलिक्यूल के रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, तो 3 कार्बन वाले दो एक साथ रिएक्ट होंगे तो 6 कार्बन वाला अल्डोल प्रोडक्ट मिलेगा हमें। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि अल्फा कार्बन वाले जो अल्फा हाइड्रोजन है वो शिफ्ट होंगे दोस्तों, ठीक है। तो आपका ये पहला वाला लिख दी गया है हमने यहाँ पे 3 कार्बन का प्रोपियोन अल्डेहाइड, ठीक है, ये 3 कार्बन का। तो इसके ऑक्सीजन पर ये वाला अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन आ जाएगा, अल्फा कार्बन यहाँ पे अटैच होगा, ये आपका बीटा वाला है, ठीक है। ये बीटा वाला यहाँ नीचे लिखा है, ये वाला अल्फा जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच हुआ है वो अल्फा कार्बन है, तो ये यहाँ पे बॉन्ड करना है। तो इस तरीके से आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। नंबरिंग दे सकते हो 1 2 3, तो 2 मिथिल होगा, 3 हाइड्रोक्सी होगा, और ये पूरा 5 कार्बन का कंपाउंड है आपका जो पेंटानॉल होगा, ठीक है, पेंटानॉल। अल्डेहाइड ग्रुप तो आखिरी में ही होता है, उसका पोजीशन देने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली पेंटानॉल बोल दीजिएगा। और यहाँ से जब ये कंडेंसेशन से वाटर मॉलिक्यूल चला जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, इन बोलना है वहाँ पे। तो वो आप समझ सकते हो, आप कर सकते हो उसको, ठीक है, पेपर पे करके देखना है। अब आप देखिएगा दो प्रोडक्ट तो मिल गए हमें सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन से। अब होगा यहाँ पे क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट होंगे। तो कभी इसके अल्फा हाइड्रोजन को यूज किया जाएगा तो कभी इसके किया जाएगा, तो ऐसे दो प्रोडक्ट हमें क्रॉस से भी मिलते हैं। तो देखिए असीटाल्डेहाइड और प्रोपियोनाल्डेहाइड जब रिएक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ में, तो देखिएगा यहाँ पे ये असीटाल्डेहाइड एंड प्रोपियोनाल्डेहाइड जब एक दूसरे के साथ में रिएक्ट हो रहे हैं डाइल्यूट अल्कली के प्रेजेंट में, तो कभी अल्फा हाइड्रोजन ऑफ असीटाल्डेहाइड का यूज किया जाएगा तो कभी अल्फा हाइड्रोजन एटम ऑफ प्रोपियोनाल्डेहाइड का यूज किया जाएगा। अब जब ये अल्फा हाइड्रोजन असीटाल्डेहाइड से आएंगे, ठीक है, तो प्रोपियोनाल्डेहाइड को हमने ऐसे लिख दिया, 3 कार्बन वाला प्रोपियोनाल्डेहाइड ब्लैक में दिख रहा है, और जो रेड में दिख रहा है वो है असीटाल्डेहाइड, है ना।
तो असीटाइलेट 2 कार्बन का हो जाएगा। जो ये अल्फा कार्बन है इसका हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये अल्फा कार्बन इसको डायरेक्टली अटैच हो जाएगा दोस्तों, है ना। और ये आगे का कंपाउंड, ये एडिशन प्रोडक्ट होगा अल्डोल का। तो इसका नंबरिंग क्या होगा 1 2 3, 3 हाइड्रोक्सी और ये 5 कार्बन का पेंटानॉल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे कंडेंसेशन होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, तो इस तरीके से ये कंपाउंड बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप बना सकते हो, इसका नंबरिंग भी दे सकते हो, नाम भी लिख सकते हो। फिर यहाँ पे जब अल्फा हाइड्रोजन एटम और प्रोपियोनाल्डिहाइड इस्तेमाल किए जाएंगे तो हमने एसिटाइलेट तो ऐसे ही लिख देना है CH3COH, है ना। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोपियोनाल्डिहाइड का जो अल्फा कार्बन है ये वाला नहीं, ये बीटा हो जाएगा, ये अल्फा वाला हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट होगा, अल्फा कार्बन यहाँ पे अटैच होगा ये फंक्शनल ग्रुप को। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंपाउंड बनेगा। इसका नंबरिंग दे सकते हो 1 2 3, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथिल और ये पूरा 4 कार्बन का हमारा ब्यूटानॉल हो जाएगा। फिर वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकाल दीजिएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर ये कंपाउंड बनेगा दोस्तों। ठीक, आपने वो कंपाउंड बना देना है, उसका नाम लिख लेना है और टैली करना है। हमने यहाँ पे बना के दिया हुआ है, ऊपर के कंपाउंड भी हमने यहाँ पे बना के दिए हुए हैं, आप उनका भी कंडेंसेशन करके कंपाउंड निकाल के नाम दे सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में आ चुका होगा कि दो अलग अलग अल्डेहाइड जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं तो 4 प्रोडक्ट मिलते हैं हमें, 2 सेल्फ कंडेंसेशन से मिलेंगे, 2 क्रॉस कंडेंसेशन से मिलते हैं दोस्तों। और ये अल्डेहाइड के बारे में हुआ। अब देखते हैं कीटोन के बारे में कैसे होता है। देखिए यहाँ पे भी 2 कीटोन अलग अलग है, तो ये क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। ये एसीटोन का रिएक्शन चल रहा है इथिल मिथिल कीटोन के दरमियान, तो ये एक दूसरे के साथ में रिएक्शन देंगे। दोनों में देखिए अलग अलग कार्बन है, अलग अलग ये कीटोन है, दो एक दूसरे के साथ अलग अलग है, इसलिए हमने इसको क्रॉस कंडेंसेशन कहा है। तो इसमें भी हमें 4 प्रोडक्ट मिलेंगे, 2 तो सेल्फ कंडेंसेशन से मिलेंगे, एक एसीटोन दूसरे एसीटोन के साथ में रिएक्ट होकर के 2 एसीटोन वाला कंपाउंड देगा। एक इथिल मिथिल कीटोन दूसरे इथिल मिथिल कीटोन के मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन देकर के सेल्फ कंडेंसेशन वाला दूसरा प्रोडक्ट देगा। और ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हुए कभी एसीटोन के अल्फा हाइड्रोजन एटम का इस्तेमाल किया जाएगा शिफ्टिंग के लिए, तो कभी इथिल मिथिल कीटोन के अल्फा हाइड्रोजन एटम का इस्तेमाल किया जाएगा शिफ्टिंग के लिए। ठीक है, तो आप समझ रहे हो, इस तरीके से हमें ये प्रोडक्ट मिलेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 एसीटोन मॉलिक्यूल, एसीटोन में आप देख रहे हो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है और इसको जो अटैच है वो अल्फा कार्बन है दोस्तों। ठीक है, ये अल्फा कार्बन, ये हमारा मेन कार्बन, इसमें आप देखोगे तो ये अल्फा कार्बन होगा, ये अल्फा कार्बन होगा। ठीक है, तो पहले तो सेल्फ कंडेंसेशन देखेंगे, जब एसीटोन दूसरे एसीटोन के साथ में रिएक्ट होगा तो पहला एसीटोन तो हमने ऐसा लिख देना है CH3COCH3, तो दूसरे एसीटोन के जो अल्फा हाइड्रोजन एटम ऐसा शिफ्ट होगा और दूसरा वाला अल्फा कार्बन इसको आके अटैच होगा। ये हमारे फंक्शनल ग्रुप के पास ही होता है, फंक्शनल ग्रुप के ऑक्सीजन हाइड्रोजन को खींच लेगा अल्फा हाइड्रोजन को, और अल्फा कार्बन ये फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को अटैच होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा। आप इसको नाम भी दे सकते हो दोस्तों। ठीक है, नाम कैसे देना है, इधर से नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5, तो 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथिल हो जाएगा और ये 5 कार्बन का चयन है हमारा कीटोन का, तो पेंट, और सेकंड पोजीशन पे कीटोन है पेंटूओन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जब एक इथिल मिथिल कीटोन दूसरे इथिल मिथिल कीटोन के साथ में रिएक्ट होगा तो हमें सेल्फ कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट मिलेगा। देखो ये इथिल मिथिल कीटोन पहला वाला तो लिख दिया, लेकिन दूसरा वाला जो इथिल मिथिल कीटोन है उसमें से अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है वो शिफ्ट होगा, दूसरा वाला जो अल्फा कार्बन है वो यहाँ पे आके ऐसे अटैच हो जाएगा, तो ये कंपाउंड बनेगा। इसका नाम दे सकते हो 1 2 3 4 5 6 करके। ठीक है, तो ये 4 हाइड्रोक्सी और यहाँ पे 3 और 4 पोजीशन पे मिथिल है, तो 3 4 डाइमिथिल हो जाएगा और ये पूरा कंपाउंड आपका 6 कार्बन का है, तो सेकंड पोजीशन पे आपका कीटोन है, तो हेक्स-2-ओन बोलेंगे। कैसे नाम देना है। और मैंने आपको कहा था इनको कंपाउंड को हम स्टोर करके नहीं रख सकते, तो इसका कंडेंसेशन फास्ट हो जाता है, तो यहाँ से OH उठ करके यहाँ पे डबल बॉन्ड आता है, वाटर मॉलिक्यूल चला जाता है, यहाँ से OH यहाँ से H चला जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो वो कंडेंसेशन प्रोडक्ट आप निकाल लीजिएगा। तीसरा वाला मैं आपको बोला था, यहाँ पे एसीटोन जब इथिल मिथिल कीटोन के साथ में रिएक्शन देगा तो उसके भी हमें क्रॉस प्रोडक्ट मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, वो क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह मिलेंगे, तो कभी अल्फा हाइड्रोजन एटम ऑफ एसीटोन इस्तेमाल किया जाएगा, है ना,
तो यहाँ पे हमको पहले तो इथिल मिथिल कीटोन निकाल देना है, ठीक है। ये इथिल मिथिल कीटोन निकाल दिया और इसके फंक्शनल ग्रुप सी डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द में ऑक्सीजन जो है अल्फा हाइड्रोजन को खींच लेगा एसीटोन के, और यह अल्फा कार्बन जो है एसीटोन का वो इसको आके अटैच हो जाएगा। इस तरीके का कंपाउंड हमें मिलेगा और आगे कंडेंसेशन होकर के यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल हट करके यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा। तो ये कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथिल, और ये 6 कार्बन का कंपाउंड है, सेकंड पे कीटोन है तो हेक्स 2 ओन हो जाएगा। ओन यानी क्या, कीटोन की तरफ इशारा करेगा, और एल यानी क्या, अल्डेहाइड की तरफ इशारा करेगा। अब दूसरा मैं बोलूँ, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है जब आप अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एसीटोन इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि इधर से यूज करो इधर से यूज करो सेम कंपाउंड बनेगा। लेकिन जब अल्फा हाइड्रोजन एटम ऑफ इथिल मिथिल कीटोन के इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम है दोस्तों, एक तो इस साइड का होगा एक तो इस साइड का होगा, इथिल मिथिल कीटोन वाला, ठीक है। ये भी अल्फा है, कभी कभी इसका भी इस्तेमाल हो जाए कि अलग कंपाउंड मिलेगा। तो पहले तो हम यहाँ पे ये वाला अल्फा कार्बन इस्तेमाल करेंगे, इस साइड वाला, इथिल साइड वाला, ठीक है। तो ये हमारा एसीटोन बन जाएगा यहाँ पे, और ये जो इसका कार्बोनिल कंपाउंड है फंक्शनल ग्रुप, उसका जो ऑक्सीजन है वो अल्फा हाइड्रोजन एटम को खींच लेगा इथिल मिथिल कीटोन के, और इथिल मिथिल कीटोन के जो ये अल्फा हाइड्रोजन एटम है ये वाला CH2 वाला, वो इसको आके अटैच हो जाएगा और ये कंपाउंड बनेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये बनेगा 1 2 3 4 4 हाइड्रोक्सी 3 4 डाइमिथिल, ये 5 कार्बन वाला पेंट, सेकंड पोजीशन पे कीटोन 2 ओन, और इसका कंडेंसेशन हो जाएगा, यहाँ पे H2O चला जाएगा, डबल बॉन्ड आएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने रिएक्शन करके देखना है कि अल्फा हाइड्रोजन अगर इथिल मिथिल कीटोन के इस साइड से यूज करे, इस साइड से इस कंपाउंड को अटैच करे तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, कंडेंसेशन के बाद में कौन सा कंपाउंड बनेगा, वो आप पेपर पे बना के देखिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन की तरफ देखते हैं, जिसमें एक कीटोन होगा और एक अल्डेहाइड होगा, तो क्या होता है। इसमें भी देखिएगा एक अल्डेहाइड है एक कीटोन है, यहाँ पे दोनों के पास में भी अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो कभी असीटा अल्डेहाइड एक मॉलिक्यूल दूसरे असीटा अल्डेहाइड के साथ में रिएक्ट होकर सेल्फ कंडेंसेशन देगा, एक एसीटोन दूसरे एसीटोन के साथ में रिएक्ट होकर के सेल्फ कंडेंसेशन का रिएक्ट प्रोडक्ट देगा, और कभी ये एसीटोन अल्डेहाइड एक दूसरे के साथ में रिएक्ट होकर के कभी एसीटोन के अल्फा हाइड्रोजन एटम का इस्तेमाल करके हमें कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिलेगा, तो कभी असीटा अल्डेहाइड के अल्फा हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके हमें ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिलेगा। तो देखते हैं, पहले तो सेल्फ कंडेंसेशन हो जाएगा असीटा अल्डेहाइड के बीच में, तो हमें देखिएगा ये पहला असीटा अल्डेहाइड लिख दिया, और इसके इर्द गिर्द जो फंक्शनल ग्रुप है उसका ऑक्सीजन अल्फा हाइड्रोजन को खींच लेगा दूसरे वाले असीटा अल्डेहाइड मॉलिक्यूल से, और दूसरे वाले असीटा अल्डेहाइड का जो अल्फा कार्बन है वो यहाँ पे इसके फंक्शनल ग्रुप को आके अटैच हो जाएगा। तो ये कंपाउंड हमें मिलेगा, इसका नाम भी आप लिख देना, यहाँ पे नंबरिंग देना 1 2 3 हाइड्रोक्सी 4 कार्बन वाला ब्यूटानॉल। फिर 2 एसीटोन मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ में रिएक्ट होकर के, देखो ये पहला एसीटोन लिख दिया, और दूसरे वाले एसीटोन का जो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट होगा, अल्फा कार्बन यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो इस तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा हमें, अल्डोल प्रोडक्ट जो है कीटोल प्रोडक्ट है। यहाँ पे नंबरिंग दे दीजिएगा 1 2 3 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथिल, और ये 5 कार्बन का पेंट 2 ओन, सेकंड पोजीशन पे कीटोन है। अब हम यहाँ पे क्रॉस वाला रिएक्शन देखेंगे, एसीटोन और अल्डेहाइड के बीच में जब रिएक्शन होता है, तो ये डाइल्यूट अल्कली के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहे हैं सभी। तो पहले हम अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एसीटोन का इस्तेमाल करेंगे, यानी अल्डेहाइड को एज इट इज लिख देंगे CH3CHO, और ये जो इसका फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे एसीटोन का अल्फा हाइड्रोजन खींचा जाएगा और अल्फा कार्बन इस कार्बन को चिपक जाएगा, तो ये कंपाउंड बनेगा दोस्तों अल्डोल एडिशन से। क्या नाम है इसका, 1 2 3 4 4 हाइड्रोक्सी, और ये 5 कार्बन वाला पेन 2 ओन, सेकंड पे कीटोन है। फिर अगर हम अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एसीटा अल्डेहाइड का इस्तेमाल करेंगे, तो एसीटोन को एज इट इज लिख देना है, और इसके जो फंक्शनल ग्रुप है उसके ऑक्सीजन जो है अल्फा हाइड्रोजन को खींच लेगा और अल्फा कार्बन को यहाँ पे बॉन्डिंग बना लेगा, तो ये कंपाउंड बनेगा दोस्तों। नंबरिंग दे दीजिएगा 1 2 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथिल, और ये 4 कार्बन का ब्यूटानॉल बनेगा। और ये कंपाउंड को हम स्टोर नहीं कर सकते, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फास्टली रेडियली यहाँ पे ये कंडेंसेशन हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा दोस्तों। कंडेंसेशन प्रोडक्ट भी आपको यहाँ पे मिलेंगे इस तरीके से, ठीक है। आप भी बना लीजिएगा, उसके नाम दे दीजिएगा और टैली कर लीजिएगा बराबर है कि नहीं, तो आपको अल्डोल कंडेंसेशन आ रहा है। अब हम अगला अल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन देखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को दिक्कत आती है भैया कि ये फार्मा अल्डेहाइड बेंजा अल्डेहाइड किस तरीके से अल्डोल कंडेंसेशन के रिएक्शन के अंदर जाते हैं, है ना, देखना है ना। चलो फिर देखिए, मैं आपको बार बार बोला हूँ, जो चीज हम रखते हैं कि अल्डोल कंडेंसेशन वही कार्बोनिल कंपाउंड देगा, वही अल्डेहाइड देगा, वही कीटोन देगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा।
अगर उसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है तो वो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देता है। लेकिन जब हम क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन की बात करते हैं, वहां पे दो कंपाउंड एक दूसरे के साथ में अल्डोल कंडेंसेशन देते हैं, तो उन दोनों में से किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होना बहुत जरूरी है, तभी वो रिएक्शन अल्डोल कंडेंसेशन दे सकती है, वरना नहीं। तो दो फॉर्माल्डिहाइड ये अल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा, दो बेंजाल्डिहाइड नहीं देगा, एक बेंजाल्डिहाइड एक फॉर्माल्डिहाइड नहीं देगा, क्योंकि इन तीनों रिएक्शन में किसी के भी पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये फॉर्माल्डिहाइड है, ये एसिटाल्डिहाइड है, बजाय फॉर्माल्डिहाइड के अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो अल्फा कार्बन भी नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन एटम भी नहीं है। लेकिन ये जिसके साथ रिएक्शन देने वाला है अल्डोल कंडेंसेशन, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप, इसको जो डायरेक्ट कार्बन अटैच है वो होगा अल्फा कार्बन, और उस पर जो हाइड्रोजन है डायरेक्टली अटैच तो उसे हम अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो इन दोनों में से किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तो ये अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। और ये रिएक्शन करते समय हमें क्या करना है कि डाइल्यूट अल्कली में ये फॉर्माल्डिहाइड डाल के रख देना है, और उसमें हम बूंद 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 थोड़ा 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 ये जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है ये कंपाउंड हम उसमें डालेंगे, तो हमें ये अल्डोल कंडेंसेशन आगे इस तरीके से मिलता है। ये प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों। क्या प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे, तो देखिएगा ये हमारा फॉर्माल्डिहाइड हमने लिख दिया HCHO, और ये जो कार्बोनिल कंपाउंड था उसका जो ऑक्सीजन है वो यहाँ एसिटाल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन खींच लेगा, और अल्फा कार्बन जो है यहाँ पे अटैच हो जाएगा ये फंक्शनल कार्बन को, कार्बोनिल कार्बन को। तो इस तरीके से कंपाउंड मिलेगा। नाम होगा क्या, 1 2 3 3 हाइड्रोक्सी, और ये 3 कार्बन कार्बोहाइड है तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल है कि एक फॉर्माल्डिहाइड है और दूसरा एसीटोन है। फॉर्माल्डिहाइड के पास में ना तो कोई अल्फा कार्बन है तो ना तो कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो ये तो नहीं देगा। लेकिन इसके साथ जो रिएक्ट हो रहा है एसीटोन, उसके पास तो अल्फा कार्बन भी है और अल्फा हाइड्रोजन भी एटम है। तो हमारी कंडीशन यही है कि दोनों कंपाउंड में से किसी एक के पास अल्फा कार्बन होना जरूरी है, और उस अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सिर्फ अल्फा कार्बन होगा और अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होगा तो भी काम नहीं चलेगा। अल्फा हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अल्फा हाइड्रोजन तभी होता है अगर उसके पास में अल्फा कार्बन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एसीटोन के पास में अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है, इसीलिए ये फॉर्माल्डिहाइड के साथ में अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देता है। और इसका प्रोडक्ट क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बोला, ये रिएक्शन करते समय डाइल्यूट अल्कली में आपको ये जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है उसको डाल के रखिएगा, और फिर धीरे धीरे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है वो कंपाउंड उसमें ऐड करते जाइएगा, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे देखिए हमारा ये फॉर्माल्डिहाइड है, और फॉर्माल्डिहाइड की जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसके इर्द गिर्द यानी ऑक्सीजन हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन को खींच रहा है, और अल्फा कार्बन यहाँ कार्बोनिल कार्बन को चिपक रहा है। तो इस तरीके से ये कंपाउंड मिलेगा। नाम क्या होगा, 1 2 3 4 हाइड्रोक्सी और 4 कार्बन का कीटोन कंपाउंड दूसरे पोजीशन पे, यानी कि ब्यूटोन है ना, 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटोन होगा। फिर अगला एग्जांपल देखिएगा, बेंजाल्डिहाइड जब रिएक्ट हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड के साथ में, तो बेंजाल्डिहाइड के पास में अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, और ये जो जिसके साथ में रिएक्ट हो रहा है एसिटाल्डिहाइड उसके पास में अल्फा कार्बन भी है और अल्फा हाइड्रोजन एटम भी है, तो ये रिएक्शन होगा। तो डाइल्यूट अल्कली में हमें बेंजाल्डिहाइड को डाल के रखना है, और ऊपर से थोड़ा थोड़ा एसिटाल्डिहाइड डालेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है दोस्तों। तो जाहिर सी बात है इस कार्बोनिल कंपाउंड के इर्द गिर्द एडिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका जो ऑक्सीजन है वो अल्फा हाइड्रोजन को खींच लाएगा एसिटाल्डिहाइड के, और ये जो अल्फा कार्बन है एसिटाल्डिहाइड का वो इस कार्बन को अटैच हो जाएगा कार्बोनिल कार्बन को बेंजाल्डिहाइड के। तो ये कंपाउंड बनेगा 1 2 3 3 फिनिल 3 फिनिल 3 हाइड्रोक्सी और 3 कार्बन का प्रोपेनॉल हो जाएगा। फिर देखिएगा अगला एग्जांपल यहाँ पे है, एक बेंजाल्डिहाइड है जो एसीटोन के साथ में रिएक्शन दे रहा है। जैसे कि बेंजाल्डिहाइड में यहाँ पे रिंग था उसको पीएच करके फिनिल करके हमने लिख दिया है पीएच, पूरा बेंजीन रिंग निकालने का जरूरत नहीं है, पीएच निकालेंगे। तो ये बेंजाल्डिहाइड के पास में अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, लेकिन ये दूसरे किसी कंपाउंड के साथ में रिएक्ट हो रहा है कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में जिसका नाम एसीटोन है, और इस एसीटोन के पास में अल्फा कार्बन भी है अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो ये रिएक्शन होगा। तो डाइल्यूट अल्कली में हम बेंजाल्डिहाइड को डाल के रखेंगे, एसीटोन को धीरे 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 उसमें ऐड करते जाएंगे तो कंपाउंड मिलेगा हमें कीटोल। तो ये हमारा बेंजाल्डिहाइड है PHCOH करके,
CHO करके। और ये ऑक्सीजन जो है कार्बोनिल कार्बन वाला जो ऑक्सीजन है यहाँ पे कार्बोनिल वाला वो अल्फा हाइड्रोजन को खींचेगा एसीटोन के, और जो एसीटोन का अल्फा कार्बन है वो कार्बोनिल कार्बन बेंजाइड के चिपक जाएगा दोस्तों, और ये कंपाउंड बनेगा। क्या नाम होगा? 1 2 3 4, 4 हाइड्रोक्सी, 4 फिनील और 4 कार्बन का ये कीटोन है, ब्यूटूओन बोलेंगे। ठीक है, ब्यूटूओन बोलेंगे। अगला रिएक्शन है यहाँ पे डाइफिनिल कीटोन। डाइफिनिल कीटोन के पास में देखिएगा अल्फा कार्बन तो है, दो दो है, लेकिन किसी के भी पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। लेकिन ये किसी के साथ में रिएक्शन दे रहा है जो है दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड जिसका नाम एसिटाइलेट है, उसके पास में अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये रिएक्शन होगा। तो डाइल्यूट अल्कली में हम डाइफिनिल कीटोन को डाल के रखेंगे और उसमें थोड़ा थोड़ा डाई ऐड करेंगे हम एसिटाइलेट को। तो ये क्या कंपाउंड मिलेगा? तो ये कार्बोनिल जो कंपाउंड है इसके इर्द गिर्द एडिशन होगा। यह ऑक्सीजन इसका अल्फा हाइड्रोजन को खींचेगा और इसका कार्बोनिल कार्बन जो है इसके अल्फा कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा डाइफिनिल कीटोन है जिसने ऑक्सीजन ने इसका हाइड्रोजन खींच लिया और अल्फा कार्बन इसके साथ में बॉन्ड बना लिया है कार्बन। तो ये कंपाउंड बन गया। क्या नाम होगा इसका? 1 2 3, 3 हाइड्रोक्सी, 3 डाइफिनिल, 3 डाइफिनिल और 3 कार्बन का हमारा यह लेड है, तो प्रोपेनॉल बनेगा दोस्तों। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होने के लिए अल्फा हाइड्रोजन एटम का होना कितना जरूरी है। अल्फा कार्बन हो सकता है लेकिन उस पर अल्फा हाइड्रोजन एटम होना बहुत जरूरी है। अगर वो सब्स्टिट्यूट किया गया है अल्फा हाइड्रोजन का, वहां पे नामो निशान नहीं है, तो वो कंपाउंड अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा। कोई भी दो कंपाउंड जब रिएक्ट होते हैं तो किसी एक में अल्फा हाइड्रोजन एटम होना बहुत जरूरी है, तभी हमें अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन मिलता है। तो आप याद रखिएगा, फॉर्माल्डिहाइड हो, बेंजाल्डिहाइड हो, डाइफिनिल कीटोन हो, जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, लेकिन ये कंपाउंड किसी ऐसे कंपाउंड के साथ में रिएक्ट हो रहे हो जिनके पास में अल्फा कार्बन है और उसके साथ में अल्फा हाइड्रोजन भी है, तभी ये कंपाउंड अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दे सकते हैं, वरना अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं होगा, है ना। तो बहुत आसान भाषा में हमने आपको ये सब बताया है। आशा करता हूँ आपको पूरा अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन और उसके रिगार्डिंग सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में जो उठ रहे थे उन सब के सॉल्यूशन आपको मिल चुके होंगे दोस्तों। और अगर ऐसा हुआ है तो हमारे इस छोटे से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और हाँ, उन लोगों से हमारी दिल से दरखास्त है, गुजारिश है, जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा दोस्तों। इससे होता क्या है कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहता है और आपको यूं ही लाभ होता रहेगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।